हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो आज हम लेकर आए हैं सेकंड इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। इसके पहले वाले 2023 बीयू भोपाल और कानपुर यूनिवर्सिटी में 1998 और 1995 में पूछा गया है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है, ठीक है ना। फाइंड द हेकेल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दी गई, लिमिट हमारी 0 टू ए है एक्स के फॉर्म में, जब एक्स ग्रेटर देन ए है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी 0 दी गई। इसके प्रीवियस सवाल हमारा सेम जैसे किया था वैसे ही हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हमने देखिएगा क्या किया, हमने क्या किया है, बाय द डेफिनेशन ऑफ हैकेल ट्रांसफॉर्म। तो हैकेल ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारी ऑर्डर हमारा यहाँ पर दिया गया है, जीरो ऑर्डर के रूप में फाइंड करना है। तो एन बराबर 0, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स एक्स जे 0 एस ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब हमें पता है कि हमें इनको लिमिट को 2 टाइम्स में तोड़ना है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ हमने बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में, हमारी पहली जाएगी 0 टू ए, तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी ए दी गई है। दूसरी जाएगी हमारी ए टू इनफाइनाइट के फॉर्म में, ठीक है ना, तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी 0 दी गई है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स एक्स जे 0 एस ऑफ एक्स डी एक्स। जे 0 क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्डर एन इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमें निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस दूसरा हमारा ए टू इनफाइनाइट जाएगी एफ ऑफ एक्स एक्स जे 0 एस ऑफ एक्स डी एक्स। तो कुल मिलाकर ये वाला पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, हमारा बचेगा यही, और हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स जे 0 एस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। क्या किया हमने, x का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमारा इंटीग्रेशन 0 टू ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू जे 0 एस एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को दोनों को अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करके अलग अलग कर दिया। तो हमारा देखिएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर हमारा x इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स जे 0 एस एक्स डी एक्स। अब हम देखिएगा माइनस का फॉर्म, इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स क्यू जे 0 एस एक्स डी एक्स ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम I1 मान लें, इस वाले फंक्शन को हम I2 मान लें, तो ए स्क्वायर हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिएगा I1 माइनस I2, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो पहले हम I1 को निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर I1 बराबर हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स जे 0 एस एक्स डी एक्स, और I2 बराबर हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स क्यू जे 0 एस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें रिकरेंस फॉर्मूले से हमें इसको फाइंड करना है बेसेल्स फंक्शन के फॉर्म से, ठीक है ना। तो बाय द रिकरेंस फॉर्मूला फॉर बेसेल्स फंक्शन क्या होता है हमारा डेरिवेटिव वाला, d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन जे एन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन जे एन माइनस 1 ऑफ एक्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं x को हम s ऑफ x के एस एक्स के फॉर्म में, ठीक है ना। क्यों, हमें यहाँ पर एस एक्स चाहिए है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम यहाँ पर n को 1 से रिप्लेस कर दें और एस एक्स को हम x को s ऑफ x। तो पहले हम x को s ऑफ x, जहां जहां पर x लिखा है वहां वहां पर हम एस एक्स लिख देंगे, s और x। तो हमारा d अपॉन एक्स डी एक्स एस एक्स की पावर एन जे एन ऑफ एस ऑफ एक्स इक्वल टू एस एक्स की पावर एन जे एन माइनस 1 एस ऑफ एक्स। यहाँ पर हम देखिएगा ये हमारा 1 अपॉन एस बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, और हमारा यहाँ पर एस टू दी पावर एन बचेगा, है ना। तो एस टू दी पावर एन जे एन ऑफ एक्स, इसको हम एस टू दी पावर एन को भी बाहर लिख लेते हैं थोड़े टाइम्स के लिए, और यहाँ पर भी एस टू दी पावर एन है। तो देखिएगा एस टू दी पावर एन एस टू दी पावर हमारे कैंसिल आउट हो गए, तो हमने इसको मन ही मन में कैंसिल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर x की पावर एन जे एन माइनस 1 एस ऑफ एक्स हमारा आ गया। यहाँ पर हम दोनों पक्षों में n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे या n को रिप्लेस कर देंगे 1 से, ठीक है। तो हमारा क्या फाइंड होता है देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिएगा हमारा क्या है, 1 अपॉन एस डी अपॉन डी एक्स एक्स जे 1 एस एक्स इक्वल टू एक्स जी 0 एस एक्स, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू ए के फॉर्म में। तो इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स हमारा देखो एक्स जे 0 एस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले पहले हमने इसको इस साइड लिखा है, इसको हम इस साइड कर रहे हैं, ठीक है ना।
आप कंफ्यूज मत हो जाना। जो राइट हैंड साइड है इसको हमने पहले लेफ्ट हैंड लिख दिया, कोई अंतर नहीं आएगा, इसको राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के फॉर्म में करके हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो 1/s हमारा कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 0 to a d अपॉन डी एक्स एक्स j1 sx dx। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स j1 s ऑफ x हमारा लिमिट 0 to a के फॉर्म में दी गई है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, तो जहां जहां पर x लिखा है वहां पर a आ जाएगा, तो a j1 ऐसे -0। तो कुल मिला के हमारा a I1 की वैल्यू क्या मिली है, इंटीग्रेशन 0 to a x j0 s ऑफ x dx इक्वल टू a अपॉन s j1 s ऑफ a। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। अब हम फिर से हम वही इक्वेशन लेंगे I2। अब हमने I1 के निकाल लिया, अब हम I2 के निकालेंगे। तो I2 बराबर हमारा क्या दिया गया था, इंटीग्रेशन 0 to a x क्यू j0 sx dx। ठीक है ना, यहां पर हम क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा अब हम यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, वो आपको हमें देखना है। हमने क्या किया है, थोड़ा व्यवस्थित किया है। क्या किया है देखिएगा, यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें व्यवस्थित समझा देते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे तरीके से। एक मिनट देखिएगा, हमारा I2 बराबर हमारा क्या दिए गए हैं, देखिएगा इंटीग्रेशन 0 to a x क्यू j0 s ऑफ x dx हमारा दिया गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो I2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 0 to a हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स j0 s ऑफ x dx। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमारा x इंटू j0 ऑफ x, यहां से हम देखिएगा जो बाई इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर ये लिखा है, इसकी जगह हम ये लिख देंगे अंदर, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to a एक्स स्क्वायर अपॉन एस। ठीक है ना, और हमारा क्या है d अपॉन डी एक्स, अंदर हमारा x j1 s ऑफ x हमारा आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना, अब कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमारा आया कहां से, हम इसको तो लेकर चल रहे थे, आया कहां से। हमने x को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स क्यू आएगा। अब एक्स j0 s ऑफ x हमने बाई इक्वेशन थर्ड, तो लिख देंगे बाई इक्वेशन थर्ड से हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ से हम इसका क्या करेंगे देखिएगा, इंटीग्रेशन करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट 1/s को बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, जी इंटीग्रेशन 0 to a s स्क्वायर माइन इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स j1 s ऑफ x dx। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड लगाने के बाद इसका हम जो सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन पूरे का इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाने के बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह हमारा ए आ जाएगा, तो ए क्यू j1 s ऑफ a माइनस 2। यहाँ पर अंदर हमारा ये वाला फॉर्म बचेगा। फिर से हम इसको चाहें तो देखिएगा, x को हम यहाँ पर करके फिर से हम यहाँ पर डेरिवेटिव ले सकते हैं n बराबर 2 फॉर्म पुट करके। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, ए क्यू अपॉन एस j1 s ऑफ a माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर j2 s x। यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट कर देंगे, तो कुल मिला के हमारी जो I2 की वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, ए क्यू अपॉन एस j1 s ऑफ a माइनस 2 स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर j2 s ऑफ a। ठीक है ना, I1 और I2 की वैल्यू हम पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे जो हमें इक्वेशन दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन था, पहले इक्वेशन में हमारा मल्टीप्लिकेशन किसका, ए स्क्वायर का हुआ था, तो ए स्क्वायर I1 की वैल्यू क्या आई, ए अपॉन एस j1 s ऑफ a माइनस यहाँ पर हमारा जो I2 की वैल्यू आई है, ए क्यू अपॉन एस j1 s ऑफ a माइनस 2 स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर j2 s ऑफ a। यहाँ पर हमारा देखिएगा फर्स्ट ए से हमारा प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कुल मिला के हमारी इसकी वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर j2 s ऑफ a। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे सवाल का आंसर है, और आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा स्वयं से, तो आपको आने लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जिस भी बच्चों को इसके हैंड रिटेन नोट्स चाहिए हो तो आप हमारी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे परचेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, धन्यवाद।